कि मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है ये सब चीजें किन लोगों के साथ घटित हो रही हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। जो लोग अंडे का काम कर रहे हैं, मांस मच्छी मदरा का काम कर रहे हैं, और जो लोग मतलब भ्रम ज्यादा फैलाते हैं, जो लोग लोगों की अंधविश्वास की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, वो लोग कमजोर माइंड के जो लोग हैं, और जिनके घर पे बलि दी जाती है, ये सब चीजें कॉमन है उन लोगों में जिनके यहाँ ये भूत प्रेत जैसी चीजें हो रही हैं घटित। क्योंकि अभी हम दिल्ली में जिस रेंट पे जहाँ रहते थे, उसकी जस्ट बगल वाले मकान में ये सब चीजें होती थी। तो पता नहीं कि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि हमारे यहाँ घर पे बलि देते हैं बकरे की, ये वो पता नहीं। तो जहाँ भी जितने लोगों से मैंने ये उनकी स्टोरियां सुनी कि उनके घर पे ऐसे ऐसे होता है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं इस चीज से कि उनके यहाँ बलि दी जाती है, और उनके यहाँ ये सब चीजें कॉमन थी, भूत आना और किसी न किसी इन्फ्लुएंस करना, ये सब। बट मैं ये नहीं मानता। जहाँ तक ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल है जो आपने बताया था, बाबा ने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी इसमें। तो आपकी सारी बातें सत्य निकली थी, तो आप गाइड करना आगे भी। ओम शांति। थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू इतना विश्वास रखने के लिए। हमेशा ही हाँ, आप सफल ही रहेंगे इन मामलों में अगर ये अंधविश्वास पे बिलीव ना करो तो, क्योंकि कुदरती नियम है, सबके लिए ये नियम समान होता है। अगर एक को अगर कुदरत इजाजत देगी यहाँ से वहाँ प्रवेश करने के लिए, तो उसको इजाजत हर एक आत्मा को देनी पड़ेगी कि किसी के भी हाथ में हाँ, कोई भी लॉ, वो बोलते हैं ना जंगल राज चलेगा, हर एक जन अपने मर्जी से करेगा, कोई नियम कायदा कानून नहीं हो सकता होगा, और ये कुदरत होने नहीं देगी, क्योंकि कुदरत शांति चाहती है, सबको आजादी देती है, जीने का मौका देती है, तो वो ये सारी चीजें होने नहीं देती। ठीक है, तो विश्वास रखना कुदरत के ऊपर, कुदरती नियमों के ऊपर। ठीक है, यस वैष्णवी बहन। दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, जो जैसे दादिया हो गई, ब्रह्मा बाबा हो गई, जो सोल्स वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, और फिर वो शरीर छोड़ देते हैं, तो क्या वो वापस से इस साइकिल में एंटर करते हैं? वो वापस से किसी के गर्भ में एंटर करते हैं क्या? हाँ, करना ही है उनको, आना ही है इस धरती पे सबसे। ओके। और दीदी, ये जो वतन वगैरह वाला बताते हैं ना, तो मतलब ऐसे सच में एग्जिस्ट करते हैं क्या वतन? जैसे परम धाम हो गया, फिर ये सूक्ष्म वतन, मतलब इसमें जब पहले इनिशियली जब होता था ना कि मेडिटेशन में बैठो तो सूक्ष्म वतन और जो भी डिफरेंट डिफरेंट वतन है, तो उसको बताया जाता था, एंड उनको इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ये अम, और आज भी वो उतना डिफिकल्ट हो जाता है, बट सूक्ष्म वतन का आई इमेजिन कि इट्स एवरीथिंग वाइट देयर, एंड परम धाम में इट्स एवरीथिंग रेड देयर, बस इसके अलावा कुछ और फिर नई इमेजिनेशन में आता है। तो इस पे थोड़ा सा आप गाइड करो। ये अभी टॉपिक थोड़ा अलग जाएगा, तो इसको हम बाद में लेते हैं, ओके कृष्ण दीदी, परम ठीक है। धाम को। ठीक है, हम अभी भूत प्रेत के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अभी किसको किसको यहाँ पे डाउट है, मुझे बताओ कि भूत प्रेत किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है? अगर है तो प्लीज आगे आके फ्री होकर पूछो, फिर से हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। यस, क्लियर है सबको? अभी घबराएंगे नहीं ना कि कोई अगर बोल भी दे ना कि इसके हाथ में, इसके शरीर में भूत ने प्रवेश किया, या कोई बोलते हैं ना हवा चल जाती है तो उनके मुंह से कुछ बातें निकल आती है, कुछ कुछ वो बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं इसकी आवाज बदल जाती है, शरीर में कोई घुस जाता है तो शरीर में कुछ अलग से ताकत आती है, वो नजरों से सारी चीजें इधर से उधर कर देते हैं। बहुत लोगों के बहुत कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ किसी के मन में ये कोई शंका है? बहुत अच्छा, सचिन भाई ने अपनी शंका यहाँ पे रखी है सामने, और ये भी कहा कि वो बिलीव नहीं करते हैं, और ये चीजें उन्होंने सुनी है अपने ही घर के लोगों से। मैं एक बात बताऊंगी आगे चल के कि क्या है वो। यस वीना बहन। ओम शांति मीठी दीदी। अच्छा हाँ जी रीना पूजा मैम बहन। पूछ ले, पहले वो पूछ रहे हैं। हाँ, जिसने हाथ ऊपर किया तो वो मेरे को पहले दिखाई जी देता है। जी जी। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। अभी बातें बोल रही क्योंकि आप सब डाउट से निकल वीना बहन, जाता है। आपकी हेलो, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आवाज मुझे, आ कि रही? आप सबको आ रही है?
नहीं दीदी, डिस्टर्ब है नहीं आ वॉइस। रही नहीं है। आ रही दीदी, नहीं आ डिस्टर्ब रही। है ना। या वीणा बहन, आपका ये क्लियर नहीं है नेटवर्क, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओम शांति। हम अभी तब नहीं आ दीदी। हाँ अभी हेलो, क्लियर है। यस। क्लियर नहीं तो मैं स्टॉप करती हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ ओके। हाँ क्लियर है अभी। हाँ, नहीं वही मैं बोल रही हूँ, आपका वो मदर नेचर, लास्ट मदर नेचर है ना, मदर नेचर का वो सीरीज सुन गए तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये सब डाउट निकल जाता है, क्योंकि आप क्लियरली उसमें एक एक पॉइंट में बोला है वो नेचर का पात्र क्या है इधर हमारा। यस, आवाज गई आपकी। वीणा बहन का नेटवर्क नहीं चल रहा है बराबर। ठीक है, वो फिर से नेटवर्क में आए, तब तक पूजा बहन आप बताइए। जी नीति दीदी, मुझे ये पूछना था, जैसे बाबा कहते हैं ना मुरली में कि जब धर्म स्थापक धरती पे आते हैं तो वो शरीर का आधार लेते हैं, और जैसे क्राइस्ट की आत्मा, उनके अंदर दूसरी आत्मा आती है, क्योंकि क्राइस्ट को तो काफी सजाएं दिखाई गई हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया, तो वो आत्मा अगर भोगना में आई है तो वो तो फिर प्योर में नहीं होगी, उसके उनके हिसाब किताब होंगे। लेकिन क्राइस्ट के द्वारा जो धर्म स्थापित किया गया, तो बाबा ने कहा कि इनके शरीर के अंदर मतलब कोई आत्मा आकर स्थापन करती है, उसके बारे में आपसे लाइट चाहिए कि वो क्या है। ये वापस से अलग टॉपिक जाएगा बहन, क्योंकि ये अगर लेने जाएंगे ना फिर से, क्योंकि इसके साथ में मेरा पूरा खुद का जीवन भी रिलेट कर सकती है, इसके कोई लिए बात अगर नहीं ये दीदी, इसलिए लास्ट कभी में। आप ले लीजिएगा। जी यस जी जी यस जी कोई बात, बाद में आप मुझे इसकी क्लैरिटी दे दीजिएगा। यस, नहीं क्लास में ही लेंगे, क्योंकि सभी को ये क्वेश्चन आएगा कि धर्म स्थापक जी वालों के शरीर में कैसे फिर आत्माएं घुसती है, क्योंकि वो मीनिंग निकलता है वैसा, मगर वैसा मीनिंग नहीं है उसका। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। थैंक यू थैंक यस यस प्रीति बहन। दीदी दीदी ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? यस, दीदी हाँ जी दीदी आ मेरे रही यहाँ, है। दीदी मेरे यहाँ भी मेरी छोटी सिस्टर है और उसकी उसकी बेटी है जो कि 20 साल की है, और जो मेरी सिस्टर है वो 40 ईयर की है। वो लोग भी 8 साल से इस विषय में बहुत परेशान है। हम लोग भी इसको ले लेके बहुत मतलब भूत प्रेत वाला, बार बार बेहोश हो जाना, हाथ काट लेना और आवाज बदल के सुनना। हम लोग ने मतलब बहुत अपनी ट्रीटमेंट भी करवाया और बहुत झाड़ फूक भी करवाई, मतलब लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। रात में करती हैं वो लोग 11-12 बजे के बाद, मतलब बार बार हाथ काटेंगी, कभी खाएंगी और बोलेंगी वो हमको दिखाई पड़ रहा है। और फिर भी है, बोलेंगे कि वो मेरे मायके में एक पेड़ था, उसमें एक भूत था, वो आप मेरे दादाजी ने कटवा दिया तो वो भूत ने पकड़ लिया हमको, उसका नाम भूरे है, हमको मुक्ति चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो इस वजह से बताइए, हम लोग बहुत परेशान हैं 8 साल से। आपका भी आंसर देती हूँ, एक मिनट। वैष्णवी बहन को भी सुन लेते हैं। यस वैष्णवी बहन। ओम शांति दीदी, वो जो सचिन भाई बता रहे थे ना, उससे रिलेटेड मुझे दिमाग में आया, एक इंसिडेंट हुआ था ऐसे ही घर पे। एंड मतलब क्या कहते हैं, मोस्टली मैंने आपको बताया ना कि ये हेल्थ इश्यूज कुछ आते हैं मेरे, तभी हम ऐसे जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो गए थे एक बाबा जी के पास, तो उन्होंने बताया ऐसे नाड़ी वगैरह चेक करके कुछ बोला कि इसको थोड़ा सा इधर उधर का असर है करके। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें दी थी एंड कहा था कि इसको उतारा करके जला देना था। और उस वक्त है ना, क्या कहते हैं, मैं मम्मी और पापा ही थे और वो हमारी ऐसी मस्ती चल रही थी। तो हुआ ये कि जब वो जलाया ना, तो मम्मी चक्कर आके गिर गई एकदम से ही। जनरली उनको ऐसा कभी नहीं होता है। आफ्टर दैट फिर उनको मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि क्या है, कौन है वगैरह वगैरह, दादी पूछ रही थी। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी एंड ऐसे सिर्फ दांत खा रहे थे। फिर जिन्होंने ये सब दिया था ना, उनको कॉल किया, तो फिर उन्होंने ये आंसर दिया कि बोले ये आप लोग बोल रहे थे क्या? तो हमने कहा हाँ, बातें शुरू थी। तो उन बाबा जी ने ये आंसर दिया कि बोले जब भी ऐसे कोई काम कर रहे होते हैं तो बोलना नहीं रहता है और पीछे मुड़ के टर्न नहीं करना रहता है। एंड क्या कहते हैं, तो वो इधर इनके शरीर में से निकला और उनके शरीर में एंटर कर गया, ऐसा बोला था उन्होंने।
ओके। है फनी, बट हाँ ऐसा हुआ था। सो दीदी मेरे घर पे है ना ये चीज पे थोड़ा ज्यादा बिलीव किया जाता है, और मतलब यहाँ बाहर रहते तो यहाँ नहीं, बट हाँ घर पे गांव में बहुत 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 ज्यादा बिलीव करते हैं इन सारी चीजों पे। और मतलब जैसे वो आपने कल बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया ना, तो मुझे ये चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी वो सुन के आते हैं उससे फिर वो एनर्जी देते हैं और वो इस वजह से मैनिफेस्ट होता है। अनदर थिंग की पे ना वो क्या कहते हैं, जैसे चौखट होती है तो चौखट पे नारियल मिलेगा, या तो फिर वो रोटी का टुकड़ा उस पे हल्दी कुमकुम लगा हुआ, और फिर वो दूसरी चौखट के बाहर फिर जो घर का एंट्रेंस गेट है, चैनल गेट है, और उसके गाँव में जैसे वो ओटले नहीं बने हुए रहते हैं वैसा है, तो वहाँ पे 2-4 रुपए 1-1 रुपए के कॉइन और उस पे लगा हुआ। तो फिर ऐसे दिखाया ना कि ये होता क्यों है, तो बोले तुम्हारे घर में इनकम सोर्स बंद हो जाए इसलिए। एंड कुछ कुछ लोग फिर ये भी बताते हैं कि हम इसको ऐसे उल्टा घुमाते हैं, मतलब जिन्होंने किया था ये उन्हीं पर लागू हो जाएगा। बस दीदी, थैंक यू। यस, इसको जादू टोना करनी, ये सब ब्लैक मैजिक, ये सब नाम दिया जाता है जो आपने बताया। हाँ हाँ ठीक है। Yes. हाँ। अभी वीना बहन का भी सुन लेते हैं क्योंकि अपना टाइम भी हो रहा है। अभी प्रीति बहन का, वैष्णवी बहन का, ये सब का आंसर अपन कल करेंगे। ठीक है, वीना बहन आर यू देयर? ओम शांति दीदी, आवाज आ रहा है? या हाँ जी। हाँ, मेरा कुछ डाउट नहीं है, मैं क्लैरिटी दे रही हूँ। क्या आपने हमको क्लैरिटी दिया और ज्ञान वो शेयर करने के लिए चाहती हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन का फुल स्टॉप लगेगा। हम लोग मदर लॉ ऑफ नेचर का सीरीज बनाया है ना, वो सब सुन उनका बाबा ने आप थ्रू दिया है, कैसे ये शरीर दिया, इसका क्या है, ये प्रकृति का नियम क्या है, उसका ब्रेक करने से क्या होता है, उसका रूल लेला क्या है, कैसे लागू होता है, सब अच्छा से क्लियर दिया है। इसलिए हमको कुछ डाउट से क्वेश्चन ऐसा नहीं है के ऊपर आत्मा हाथ ये करके सब आपने अभी में भी नया बच्चों को एग्जैक्टली होता है, क्योंकि नहीं सुना तो ये क्वेश्चन सब आता है, मगर वो सब लोग टाइम मिला तो वो सीरियस सुनने से और क्लैरिटी मिलेगा। साथ साथ के आपका क्लास भी सुनना, डायरेक्ट क्लास, और ये सब क्लासेस क्या हो गया वो सब टाइम मिलने से, रोज एक क्लास सुनने से, स्पेशली मदर नेचर का बहुत क्लैरिटी मिलेगा। ये मेरा शेयरिंग से अनुभव है, बहुत अच्छा सीरीज है वो मदर नेचर का। थैंक यू जी। वीना बहन, एक रिक्वेस्ट करूँ आपको? या बोलिए। एक रिक्वेस्ट करूँ, आप ये मदर नेचर का अगर एक पूरा ही ये बनाया होगा ना गूगल ड्राइव पे डाल के, सिर्फ उतना ही, वो अगर आप पोस्ट कर दे फॉलो फादर फुलवारी में, तो सभी को आसान होगा वो सुनने के लिए भी। तो उनके जितने भी डाउट्स है वो भी सुनकर फिर वहाँ से क्लैरिटी मिलने के बाद में भी अगर डाउट्स आता है तो यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा उसको लेकर। इफ यू कैन पोस्ट इट। हम लोग गूगल ड्राइव में नहीं, टेलीग्राम में डाला है, यूट्यूब में भी आपका फुल है। मैं रूपाली बहन को पूछती हूँ, गूगल ड्राइव में पूरा डाल के दिया तो अच्छा हो जाएगा। ये सब बहुत अच्छा है शेयरिंग। और एक पॉइंट शेयर करना, वो मोनी बहन का शेयर कर रहे थे ना, अकर्मा, एक सेंटेंस में बोलती हूँ, ठीक है तो आप लीजिए। अकर्मा ये तो क्या शरीर के अंदर चलते, सांस लेना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब है ना, वो उसके लिए अकर्मा बोलते हैं बाबा करके, मेरा नॉलेज है ये। ठीक है, नहीं पता नहीं या दीदी आवाज आ रहा है? ये आ रहा है। वही मैं सोच रही हूँ, वही ये अकर्म, ये क्योंकि उसमें कुछ भी है नहीं है, विकर्म भी नहीं है, सुकर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि वो विकर्म भी नहीं गिनते है, सुकर्म भी नहीं, क्योंकि नेचुरल चलता रहता है। तो अंदर वो सब क्या चलता है सिस्टम से, उसको अकर्म बोलते हैं बाबा मेरा हिसाब से। ये ठीक है, नहीं पता नहीं। कोई कर्म क्रिएट नहीं हुआ है, मगर वो अपना काम कर रहा है, कर्म नहीं क्रिएट हो रहा है, इसलिए अकर्म स्थिति को अकर्म बोला जाता है। मगर एक इंसान के लिए कौन सी वो स्थिति अकर्म है, ये तो बॉडी के अंदर की पार्ट के बारे में बताया, ऑर्गन के बारे में। इंसान कब अकर्म? नहाते, ब्रश करते, ये सब क्या रेगुलर सांस लेते, ये सब
वो आत्मा के लिए बोल रहे हैं आप या पूरा इंसान बॉडी के थ्रू बोल रहे हैं आप? अकर्मक आत्मा बॉडी के थ्रू ही कर्म कर सकती है, बिना बॉडी के कोई कर्म नहीं होता, वो अकर्मों में वही रहती है। अपना ब्रश करते हैं, नहाते, ये सब भी अकर्म में गिनता है ना, उसमें भी ये है ना? नहीं, कर्म ही है ना, वो पानी यूज कर रहे हैं, सारी रिसोर्सेज यूज हो रही है, अगर रिसोर्सेज यूज हो रही है तो अकर्म है, सॉरी नॉट अकर्म, कर्म में आ रहे हैं ना। ठीक है, ओके। अभी ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा हमारा टॉपिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी प्रीति बहन का, वैष्णवी बहन का और भी किसी के ऐसे टाइप के है, हम कल इसको डिस्कस करते हैं कि वो सारी चीजें क्या थी और क्यों होती है ये सब, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन से भी वो डर निकल जाए। हाँ, दीदी राजीव बहन, एक लाइन में बताना चाहूंगी कि हम जिस बात को जितनी गहराई से देखते हैं ना या सोचते हैं, वो हमारे अंदर घुस जाती है। फिर चाहे हम सीरियल ही देखें, एक सीरियल में मैंने देखा कि उसके अंदर भूत चला गया किसी लड़की के अंदर, तो वो बहुत खा रही थी। तो ये पता नहीं क्या, मेरे दूसरे दिन मैं खाने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को संभाला, बड़ी मुश्किल से संभाला कि मैं कर क्या रही हूँ। वो तो सीरियल था ना, हमारे अंदर कोई कैसे कोई भूत नॉर्मल हो गई। एक दो दिन बिल्कुल वैसे, मतलब वो लग रहा था कि बस खाती जाऊं। वो देखा तो उसको क्योंकि उसका 2-3 बार काफी, मतलब 1 हफ्ते तक उसका दिखाया कि खा ही पा रही थी। असर होता तो है हमको दूसरे को गहराई से देखेंगे, सोचेंगे। और कल क्या आपने कहा कि वो हम पहले कितना काम करते थे, तो रात को सपने में मैंने अपने को काम करते हुए देखा। अब कुछ नहीं करती हूँ, पर सपने में दिखा वही बराबर हल्दी कूटते, नमक जिससे क्या क्या नहीं किया है। चलो, तो तुम्हारी ये इसको कहते हैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा शक्ति बोलते हैं ना, वो ये है कि हमारी इच्छा होती है वो करने की। आपकी भी एक है, अभी पहले आपने बहुत काम किया होगा मगर अभी आपका शरीर साथ नहीं देता है, मगर आपकी इच्छा बहुत है काम करने की, तो ये वो रूप में दिखाई दे रही है आपको कि आप बहुत काम कर रहे हैं सब। इसी को मैं बात बता रही थी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया खुद का। कल हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ओम शांति।